आज के समय में बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप हमारे पर बंदिशें लगाते हैं, हमें स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देते, अपने विचारों का लड़का देख लेते हैं तो उससे शादी नहीं करने देते। लेकिन जवान बच्चों के ये नहीं पता कि माँ बाप का तजुर्बा उनसे ज़्यादा है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की बुरा नहीं सोचता, वो हमेशा उनके लिए भलाई सोचता है। इसी पर एक लड़की की कहानी, जो कि अपनी नासमझी के कारण अंधे कुएं में गिरने जा रही थी, लेकिन उसके बाप की समझबूझ ने उसे बचा लिया। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। किसी नगर में रामेश्वर नाम का आदमी रहता था। एक दिन वह अपनी गाड़ी से जा रहा था और एक विधवा औरत उसकी गाड़ी से टकरा जाती है, उसे चोट लग जाती है। रामेश्वर गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोककर उस विधवा औरत को उठाता है, गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, उसका इलाज करवाता है। वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहती है, दोनों दिन उससे मिलने जाता है, उसके इलाज का खर्चा भी उठाता है। जो ही वो ठीक हो जाती है, वो उसका धन्यवाद करती है कि साहब आपने मुझे बचा लिया, मेरा दुनिया में कोई नहीं, एक बेटा है, मेरा बेटा भी चिंतित होगा कि पता नहीं माँ कहाँ चली गई। रामेश्वर कहता है कि बहन चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर छोड़ के आऊँगा और आपके बेटे से माफ़ी भी मांगूंगा। अब रामेश्वर अपनी गाड़ी में बिठाता है और सुशीला को उसके घर छोड़ने चला जाता है। देखता है साधारण सा घर है, बेटा बहुत संस्कारी है, पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, किसी कारखाने में जाता है, लिपिक की नौकरी करता है। जाते ही माँ से लिपट जाता है और कहता है माँ कहाँ चली गई थी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया है। अब रामेश्वर ने दीपक से माफ़ी मांगी और कहा बेटा तेरी माँ का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था और मैंने ही इस बहन का इलाज करवाया है, और अब मैं तेरे से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरे कारण तेरी माँ को चोट लगी, लेकिन अब ये सही सलामत है, दवाइयाँ मैंने दिलवा दी हैं और अब मैं इसे घर छोड़ने आया हूँ। यदि आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं यूँ ही समझूंगा कि मेरी बहन के लड़के ने याद किया है और यथाशक्ति मैं आपकी सहायता भी करूँगा। उसने कहा अंकल जी धन्यवाद, आपने यही बहुत किया कि मेरी माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, ठीक होने के बाद हमारे घर तक छोड़ने आए, इसका हॉस्पिटल का खर्चा और दवाइयों का खर्चा किया। फिर रामेश्वर 5,000 रुपये निकाल कर देने लगा कि बहन कुछ खा पी लेना, फ्रूट वगैरह, क्योंकि काफ़ी खून निकल चुका है तो आप में कमजोरी भी आ गई होगी। उसमें दीपक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है अंकल जी आपने ये बहुत कर दिया, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मेरा इतना सामर्थ्य है कि मैं अपनी माँ को अच्छा खिला पिला सकूँ, आपका आभार हमारे सिर पर रहेगा, आपने इतना कर दिया, बहुत कर दिया। अब रामेश्वर अपने घर चला जाता है। दीपक भी अपनी जॉब कर रहा होता है, माँ बाप की सेवा करता है और अपनी नौकरी करता है। उधर रामेश्वर की लड़की
सुनैना जो एक ऐसे लड़के से बात करती थी जो बहुत ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसने सुनैना की आंखों पर ऐसा चश्मा लगा रखा था कि उसे वही प्रेमी दिखाई देता था और कुछ दिखाई नहीं देता था। अब बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहा तो सुनैना ने मना कर दिया कि मैं तो शादी करूंगी तो अपने प्रेमी से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। बाप ने मजबूर होके लड़के की पड़ताल की और लड़का कई लड़कियों से धोखा दे चुका था और एक बार शादी करके भी छोड़ चुका था, क्योंकि उसका तो पैसा ही ये था कि लड़कियों को ऐंठना, ये देखना अच्छे घर से है, उससे गहने मंगवाना, रुपए मंगवाना, फिर या तो उन्हें छोड़ देना या फिर कहीं ऐसी जगह बेच देना जहां से उसकी जिंदगी नरक बन जाए। अब रामेश्वर ने सुनैना को बहुत समझाया, लेकिन उसके प्रेमी ने तो उसको ऐसा चश्मा चढ़ा रखा था कि वो उतरना ही नहीं था। अब सुनैना का घर से निकलना बंद कर दिया। उसका एटीएम, उसके गहने, जो भी उसके खाते में था, उसके पिता ने सारे अपने काबू में कर लिए। न उसके पास कोई पैसा छोड़ा, न ही कोई रुपया छोड़ा, न ही जो उसके गहने बनवा रखे थे वह छोड़े, और उसके ऊपर नजर रखने लग गया। अब एक दिन रामेश्वर चिंता में बैठा हुआ था। उसने सोचा क्यों नहीं अपनी लड़की का रिश्ता दीपक के साथ कर देता हूँ। वो अपनी बहन सुशीला के घर गया और उसने अपनी लड़की की सारी बातें बताई और कहा, यदि मेरी लड़की को आप शादी करके अपने घर लेके आते हो तो मैं धन्य हूँगा। हो सकता है वो समझ जाए। अब रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन सुनैना 2 दिन पहले अपने प्रेमी के पास गई और कहने लगी कि मुझसे शादी कर ले, नहीं तो 2 दिन के बाद दीपक के साथ मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन उसके प्रेमी ने कहा कि घर से तो तू कुछ ले आई नहीं, न गहने ले आई है न पैसे ले आई है, हमें कहीं भाग के जाना है शादी करके, वहाँ गुजारा तो करना है। अब सुनैना कहती है, मर्द है तू, कहीं भी नौकरी कर लेना, दोनों कमाएंगे, पढ़े लिखे हैं और हमारा तो गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन उसका प्रेमी तो लालची था, वह बिचारी था, ठग था, क्योंकि उसका तो पैसा यही था कि लड़कियों से मायके से पैसे मंगवाना, टूम ठेकरी मंगवाना और उनको लेके चंपत हो जाना। अब सुनैना को कहता है कि ठीक है, तू शादी करके चली जा, अगले भी तेरे को टूम चढ़ाएंगे, तेरा बाप भी तुझे गहने कपड़े देगा। जब तू अगले घर चली जाएगी तो उनका सारा पैसा लेके और अपने पिता की टूम और अपने ससुराल वालों की टूम लेके मेरे पास आ जाना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी खुशी अपना घर बसाएंगे। अब सुनैना का चश्मा अब भी नहीं उतरा था। सुनैना की शादी दीपक के साथ हो जाती है। सुनैना का पिता रामेश्वर काफी गहना देता है, बहुत सारे पैसे देता है, क्योंकि उसे पता था कि दीपक के पास इतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, और काफ़ी पैसे देता है, गाड़ी भी देता है। लेकिन गाड़ी दीपक लेके नहीं आता, कहता है पिताजी जब भी कभी ज़रूरत होगी तो मैं आपके घर से तभी लेके जाऊंगा, आज मुझे गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी को आप रखिए, लेकिन और चीज़ें मैं ले जाता हूँ। और सुनैना विदा हो जाती है, अपने ससुराल घर चली जाती है। और ससुराल घर में किसी से बातें नहीं करती, मुंह चढ़ा के बातें करती है,
उनकी गरीबी का तिरस्कार करती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने मेरे से शादी क्यों की? अब दीपक चुपचाप सुनता रहता है। उसकी माँ सुशीला भी बहुत ही शील स्वभाव की समझदार थी। उसको पता था कि ये लड़की किन हालातों की है और कैसे शादी होके आई है। वो तो इस बात के लिए पहले ही तैयार थे कि यदि जाएगी तो चली जाएगी, घर बसाएगी तो बहुत अच्छा। अब वो दीपक से कहने लगी, उनकी सुहाग रात थी, लेकिन उसने दीपक से कहा, मेरा किसी और से अफेयर है, मैं अपने प्रेमी को चाहती हूँ। दीपक ये बात सुनता है, कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना बिस्तर लेके बाहर चला जाता हूँ, आपके लिए दूध लेके आया था, दूध पी लीजिए, सो जाइए। अब दीपक सुबह उठ के अपनी नौकरी पर चला जाता है और सुनैना सो के उठ के जीन्स और टॉप पहनती है और काइनेटिक उठाकर अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है। अब उसका प्रेमी चाहता था कि तेरे साथ ही ये सब कुछ कर ले, ताकि इसको छोड़े तो तुझे ये ना हो कि ये तो तूने चाखी नहीं। अब वो हर रोज उसे प्रेशराइज करता, लेकिन सुनैना ने कहा, ये बातें शादी के बाद होती हैं, शादी से पहले मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो कि मेरे ऊपर कलंकित हो। अब उसका प्रेमी दिन प्रतिदिन उस पर दबाव बनाता था, लेकिन सुनैना इस बात के लिए कभी सहमत नहीं होती थी। फिर उसका प्रेमी कहने लगा, अब तो 15-20 दिन हो गए हैं, तुझे पता चल गया होगा उनके पास कितना पैसा है, कितने रुपए हैं। बोली, वो गरीब आदमी हैं, उनके पास क्या मिलेगा? मेरे बाप का दिया हुआ ही मिलेगा, या फिर मेरी टूम मिलेंगी जो मेरे बाप ने दी हैं या मेरी सास ने चढ़ाई है। लेकिन दीपक इतना समझदार था कि न तो सुनैना को बड़खड़ा के बोलता था, न ही कुछ कहता था, न उसकी माँ कोई काम की कहती थी। वो जैसे करती थी वैसे ही वो खुश थे, उसे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन उस दिन उसके प्रेमी ने उसको ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि आते ही उसने अपनी सास से कहा, मेरा खाना मत डालना, जो तुम्हारे घर में बनता है वो तो हमारे घर में नौकर चाकर भी नहीं खाते, मैंने बाहर खा लिया है। और बहुत ऊंची ऊंची बोलती है और कहती है, तेरी जैसे विधवा रांड बहुत देखी हैं, तू क्या है? अब इतना कहते ही दीपक का हाथ उठ जाता है, कहता है, आज तक मुझे बेइज्जत करती थी, मैं सहन करता था, लेकिन आज तूने हद कर दी, मेरी माँ तक पहुंच गई, ये बात मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। अब उसे तो बहाना चाहिए था। कहने लगी, मैंने तेरे पास नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। बोला, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, आराम से सो। अब उसके प्रेमी ने उसके लिए टाइम रख रखा था कि रात को 12 बजे के बाद मंदिर के सामने आ जाना, यहीं हम शादी करेंगे और पैसे और तुम अवश्य ले आना ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। अब सुनैना को पट्टी बंधी हुई थी। उसने शाम को, दीपक हर रोज डायरी लिखता था और उस डायरी में उसने सब कुछ लिख रखा था कि तेरे बाप ने हमारे को तेरे सारी बातों का बता दिया था कि ऐसे ऐसे किसी से प्रेम करती है, और वो लड़का मैंने जांच पड़ताल की है, बहुत घटिया किस्म का है, जो लड़कियों से दुराचार करने के बाद उन्हें छोड़ देता है, उनके पैसे धेले टूम ठेकरी लेके भाग जाता है। उसने कई बार शादियां की और तोड़ी, वो ऐसे किस्म का लड़का है, इसलिए बेटा मैंने उसके साथ शादी नहीं की और दीपक तेरे साथ कर रहा हूँ। दीपक ने तलाक के पेपर भी अपनी डायरी में रख रखे थे और डायरी में लिखा था
कि सुनैना, जब भी तेरा मन करे इस तलाक पेपर पर साइन करके तू कभी भी मेरे घर से जा सकती है, किसी के साथ भी जिसे तू चाहती है उससे शादी कर सकती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, हमारे घर वालों को कोई ऐतराज नहीं है। अब दीपक तो सो गया। रात को सुनैना को नींद कहाँ आने वाली थी। उसने तो अलमारी की चाबी भी वहीं पड़ी थी बेड पर ही। अलमारी खोली, देखा कितना गहना है, उसके मायके का गहना भी, उसकी ससुराल का गहना भी उसी के पास अलमारी में रखा हुआ था। जितने पैसे उसके पिता ने दहेज में दिए थे, दान के दिए थे, वो भी वहीं रखा हुआ था। अब सुनैना ने सोचा कि प्रेमी का फोन आने से पहले मैं दीपक की डायरी पढ़ लेती हूँ। अब जो ही वो दीपक की डायरी पढ़ना शुरू करती है, उसने एक एक शब्द का वर्णन कर रखा है कि उसके पिता ने सगाई से पहले ही सभी बातें मुझे बता दी थी और तेरे प्रेमी के बारे में भी बताया था। उसने तथ्यों के साथ डायरी में लिखा हुआ था कि कौन कौन लड़कियां थी जिसने इसने धोखा दिया और किस किस की टूम ठेकरी लेके भाग गया। दीपक ने सब कुछ लिखा हुआ था। ये भी लिखा हुआ था, यदि सुनैना तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो इसी डायरी में तलाक के पेपर भी रखे हैं, इन पर साइन करके कभी भी तू इस घर को छोड़ के जा सकती है, स्वतंत्र है, कहीं भी जा, किसी से शादी कर, मुझे या मेरी माँ को कोई ऐतराज नहीं है। जो तेरे पहले के कंवारीपन के पैसे थे वो भी मैंने तेरे खाते में डाल दिए हैं। इसी में अलमारी में तेरी बैंक की पासबुक रखी है, उसमें देख लेना, सब के सब पैसे, तेरा एटीएम, सब कुछ अलमारी में रखा है। जो तुझे चाहिए वो लेके जा सकती है। अब वो देखती है और जब उसके समझ में आती है, बोला यदि लड़का कमाने वाला होता, आत्म स्वाभिमान से कमाता, तेरे से टूम ठेकरी और पैसे क्यों मंगवाता। उस लड़के का तो काम यही है। अब वो पीछे तक की बातें सोचती है कि कैसे कैसे जब वो अनमैरिड थी तो उसका प्रेमी उसकी कॉलेज के फीस के भी पैसे मांग लेता था और अपना काम चलाता था। कभी शर्ट की डिमांड करता, कभी जीन्स की डिमांड करता, सुनैना ही उसे लेके देती, अपने पिता को झूठ बोलती, अपने पिता से पैसे लेती और अपने प्रेमी को दे देती। वो पीछे की बातें सोचती है कि इसने, मेरे प्रेमी ने मेरे ऊपर कभी भी एक धेला खर्च नहीं किया, इसने तो हमेशा मेरे पैसे पर ही ऐश की है और जब भी मैं भागने की या शादी करने की कहती हूँ तो मेरे से ही पैसे और टूम मंगवाता है। तो मेरे बाप ने सच में ही अच्छा किया कि इसके साथ शादी करता तो मेरे को कुएं में ही डालता, मेरे को कुएं में डालने से बचा लिया। मेरा बाप भी धन्य हो और जिसने ऐसा दामाद दीपक जैसा ढूंढा, दीपक भी धन्य हो कि मुझे इस जैसा पति मिला। अब सुनैना अपना सिम, उसके प्रेमी का फोन आता है और उसे कोई जवाब नहीं देकर अपना सिम निकाल कर तोड़ के फेंक देती है और सो जाती है। अब सुबह लेट उठती है तब क्या देखती है कि दीपक अपने कारखाने में जा चुका होता है और उसकी माँ रसोई में लगी होती है। उस दिन उठते ही सुनैना स्नान घर में जाती है, स्नान करती है, फिर रसोई में आती है, कहती है माँ जी लो मैं खाना बनाऊंगी। अब सुशीला भी उसके व्यवहार को देखकर दंग थी। आज क्या हुआ बहू को, जो इतनी पोलाइट है, इतनी नम्र व्यवहार करती है, मेरे पैर भी छू रही है, मुझसे माफ़ी भी मांग रही है और कह रही है कि मम्मी खाना मैं बनाऊंगी। आज इसमें ऐसा बदलाव कैसे हुआ। उस दिन सुनैना अच्छा खाना बनाती है और कहती है कि मम्मी आप अच्छी साड़ी पहनिए और मेरे साथ स्कूटी पर बैठकर दीपक के कारखाने चलते हैं और उसको खाना दे के आते हैं। अब सुशीला भी
चुपचाप सुनैना की स्कूटी पे बैठ जाती है। सुनैना अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी दीपक का ऑफिस किधर है? उसकी माँ इशारों से बताती जाती है और दोनों सास बहू दीपक के ऑफिस में पहुंच जाती हैं। अब दीपक क्या देखता है, उस दिन सुनैना ने अच्छी साड़ी पहनी हुई होती है, मांग भरी हुई होती है, पूरा श्रृंगार करा हुआ होता है। जो ही दीपक उनको देख के ऑफिस से बाहर निकलता है, सुनैना उससे चिपट जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ करो पतिदेव, मैं अंधी हो गई थी, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे अंधे कुएं में गिरने से बचा लिया। मेरे पिता ने भी बहुत अच्छा किया कि अंधे कुएं में गिराने से बचा लिया, और आप जैसा दामाद उसने टोया। मैं बहुत धन्य हूँ आपको पाकर, और आज से आपकी और आपकी मम्मी की पूरी इज्जत करूँगी और अपनी लगन से आपके घर की लक्ष्मी बनकर आपका घर बसाऊंगी। ये देखकर सभी ऑफिस वाले भी दंग थे, क्योंकि छोटी मोटी बात दीपक भी शेयर करता था। उस दिन सभी देख रहे थे कि दीपक की पत्नी कैसे उसे हक करके रो रही है, माफ़ी मांग रही है। सुनैना को समय रहते समझ आ गया और वो एक अंधे कुएं में गिरने से बच गई। ये थी मेरी एक शिक्षा पर आज की लड़कियों के लिए कहानी। हर एक लड़की को किसी भी लड़के से बात करते टाइम उसे परखना चाहिए, तौलना चाहिए, समझना चाहिए, बाद में उसको हक देना चाहिए। नहीं तो वही होगा जो सुनैना के साथ होना था। जैसे सुनैना बची, सभी लड़कियों को ऐसे बच जाना चाहिए। अंधे कुएं में गिरने से सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, अपने माँ बाप का कहा मानना चाहिए। जय हिंद।